वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहली बात तो गुडविल क्या होती है, ठीक है। गुडविल का मतलब होती है बिजनेस की रेपुटेशन। बिजनेस ने अच्छा काम किया, बिजनेस से सर्विसेज अच्छे दी, तो उसकी क्या क्रिएट होगी, गुडविल क्लियर। अब एक्चुअली क्या है, गुडविल का नॉर्मली होता है इनटेंजिबल एसेट होती है गुडविल, हमें दिखती नहीं है, लेकिन अकाउंट के अंदर हम उसी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं जिसका कोई बोलते मनी इन्वॉल्व होती है। जब तक मनी इन्वॉल्व नहीं है तब तक हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हमको वो चीज़ ध्यान रखना। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, आप गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करें। क्लियर। यहाँ पर जो वैल्यूएशन है आपकी, एक निकलेगी आपकी एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आता है आपका कैपिटलाइजेशन। एवरेज मेथड के अंदर आता है आपका सिंपल एवरेज मेथड, और वेटेड एवरेज मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ख्याति का मूल्यांकन, औसत विधि, अधिलाभ विधि, और पूंजीकरण विधि। सामान्य औसत, भारित औसत विधि, अधिलाभ का पूंजीकरण, सामान्य औसत का पूंजीकरण मिली। ये सब मैथमेटिक्स। मैंने अभी गुडविल के बारे में क्या बताया, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस which is earned by the business for working during the lifetime of business. नॉर्मली क्या होता है गुडविल, गुडविल का अगर मैं दूसरे सेंस में बताऊँ क्या होता है, गुडविल क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है जो फ्यूचर में एक बिजनेस अर्न करेगा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। हर बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट एक बिजनेस में कब अर्न करता है, जब उसकी मार्केट में गुड इमेज होगी, रेपुटेशन होगी, सर्विस अच्छी होगी। तो गुडविल का एक तरह से क्या हो गया, इट इज अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो पैसा कमाएगा बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। क्लियर। अब गुडविल को मैंने कहा था इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, जो दिखता नहीं लेकिन उसकी वैल्यू। लेकिन एक और चीज मैंने अभी बोली थी, गुडविल जो है
वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। हमेशा परचेज्ड गुडविल का या गुडविल के बदले में कुछ पेमेंट दिया गया है तो ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी। बाकी एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जब आप सीए पढ़ोगे, इंटर में जाओगे, तो वहां पर एस पढ़ने का जो ICAI एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखता है, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट से वो मेंटेन करने पड़ते। तो ICAI जो है, उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बनाया था, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑलवेज जिसको हमने मनी टर्म्स, जिसका हमने पेमेंट किया है, किसी गुडविल का, किसी बिजनेस को खरीदा और उसका पेमेंट हमने गुडविल के रूप में किया है, या फिर जिसको हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं, उसी गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं। अब बात आती है कि वाई, क्यों हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो उसका सबसे पहला रीजन जो है गुडविल का, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन मतलब वैल्यूएशन करना पड़ता है। दूसरा है एडमिशन, रिटायरमेंट, ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है या जो नहीं रहा है उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो जो फाइनल सेटलमेंट होगा उस समय उस व्यक्ति को गुडविल का पैसा अगर कोई आ रहा है तो उससे लेना पड़ेगा और कोई जा रहा है तो उसको, तो वहां पर भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर? उसके बाद सेल, अमालगमेशन एंड कन्वर्जन ऑफ बिजनेस। जब किसी बिजनेस को आप सेल कर रहे हो या कोई दो बिजनेस आपस में मर्ज होके नया बिजनेस क्रिएट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। या फिर कोई कंपनी फर्म में कन्वर्ट हो रही है या फर्म किस में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। दैट मीन्स बिजनेस सेल हुआ तब भी गुडविल या तो ली जाएगी या दी जाएगी। जब बिजनेस, दो बिजनेस आपस में मर्ज हुए तब भी कहीं की गुडविल का वैल्यूएशन में लेने देने की बात होगी। क्यों? क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जब दो बिजनेस मर्ज होते हैं तो हर व्यक्ति मर्ज के लिए एग्री नहीं होता है, तो उस केस में जो व्यक्ति जाना चाहे उसको पेमेंट देना पड़ेगा। तो अमालगमेशन केस में वो भी गुडविल की वैल्यूएशन वहां पे भी होती है। या फिर आप फर्म के बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, वहां पर भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता। क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं हो। क्लियर? चलिए आगे। गुडविल के टाइप, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो एक व्यक्ति बिजनेस करता है, समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे उसकी गुडविल क्रिएट, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती परचेज गुडविल, जब किसी और के बिजनेस को कोई और बंदा परचेज करता है तो वो गुडविल के नाम पे पैसा देता है, उसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, जो मैंने अभी समझाया था। जब तक कि गुडविल का कोई पैसे का लेन देन नहीं हो तब तक हम उसको रिकॉर्ड परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड।
जिसमें सबसे पहला है सामान्य औसत विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase average profit number of years purchase मेरी दी हुई है ईयर की जगह परचेस आता है शायद। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर गिवन। इसको बोलेंगे औसत लाभ इनटू किए गए वर्ष संख्या, इसको बोलते हैं ख्याति। ये है आपका औसत लाभ लाभ। एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, ये इसका मतलब है बताना। यस, वर्षों की संख्या। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। सबसे इम्पोर्टेंट ये मेथड का काम आता है जब क्वेश्चन के अंदर आपका प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो बढ़ते हुए क्रम में है या फिर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये मेथड हमको यूज, तो ही ये मेथड यूज में आएगा। बाकी इट इज क्लियर व्हेन द प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, then we will apply weighted average profit method. Otherwise, if clearly instruction given in question regarding this method, then we will use this method. जब या तो क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया तो ये मेथड यूज करना है, नहीं तो क्वेश्चन अगर आपका चुपचाप साइलेंट है तो अगर आपका जो भी प्रॉफिट है 2-4 सालों का वो बढ़ते हुए क्रम में है या फिर तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जिसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू पहला वाला वेटेड एवरेज, वो सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स, टोटल वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू वेट, और वेट होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। क्लियर?
इसका मतलब होता है भारित औसत लाभ। सर वो वेटेड की स्पेलिंग क्या इसको लिखी? इसको बोलते हैं हम लोग हाँ, क्या लिखी स्पेलिंग? बार की संख्या। क्या कह रहे हो? WEI GSTED वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट टोटल वेटेड अपॉन नंबर ऑफ वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इनटू वेट्स। और वेट्स क्या होते हैं? वेट कभी भी 0 1 से ही स्टार्ट होते हैं और सीक्वेंस वाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते हैं। क्लियर? नोट करो।